पहले मैं बोल देता हूँ। और देखिए जहाँ पर मैं अभी जहाँ बैठा हूँ सतलुज क्लब में, जहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो श्री रवि शंकर जी महाराज हैं, उनकी तरफ से जहाँ पर ये कोर्स चलाया जा रहा है, तो लुधियाना में असरे थापर जी, साक्षी मैडम जी, बोल दिया करो मैडम जी, भूल जाता हूँ क्योंकि यही तो ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन जहाँ पर ये जो लोग हमारे सामने बैठे, नौजवान बैठे हैं, तो इन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा है। ये अपना जो विचार हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जहाँ आर्ट ऑफ लिविंग में ये जो मेडिटेशन का कैंप वगैरह लगता है, या इनकी जो मेंबरशिप ले रखी है इन्होंने, तो यहाँ पर कल से ही शुरू होने वाला है ये जो कैंप है। तो ये 5 दिन चलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, 3 घंटे का होता है। चलो इनकी मेंबरशिप तो पूरी है, लेकिन अगला प्रोग्राम के लिए आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या इनको ढूंढ सकते हैं कि लुधियाना में श्री श्री रविशंकर का मेडिटेशन या जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले का ऑफिस कहाँ है। वैसे मॉडल टाउन में है। तो मेरे सामने इस समय, क्या नाम है आपका? अविशप्रीत सिंह। देखो अभी आप नाम बताइए, मैं देखो भूल जाता हूँ। मेरा नाम है अविशप्रीत सिंह। अभी हाँ, तो सिंह साहब आपने क्या सीखा जहाँ पर आगे आर्ट ऑफ लिविंग? देखो, जो नाम है आर्ट ऑफ लिविंग वही सीखी हमने, आर्ट ऑफ लिविंग। तो लेकिन एक्सप्लेन करें तो लोगों से डील करना, लाइफ की सिचुएशंस आनी, तो उन सब में हैप्पीनेस मेंटेन करके रखना। या जैसे अभी मेरे साथ एक्सपीरियंस ही हो रहा था, यहाँ से सीखते हैं अगर कोई आपको कुछ थप्पड़ मारे तो आपने 10 थप्पड़ मारने हैं, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए। यानी लाइफ की कोई भी सिचुएशंस है, हमने जो हैप्पीनेस प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम, तो लाइक हम जो इसका वो बना के रखें बेसिक, कि हमने हैप्पीनेस कैसे मेंटेन करके रखनी है अपने रिलेशंस में, फ्रेंड्स के साथ, रिलेशनशिप्स में, पेरेंट्स के साथ। जैसे मेरी एज 24 इयर्स है, तो मैंने कॉलेज के एंड में ये प्रोग्राम किया था, हैप्पीनेस कोर्स। तो मैं थोड़ा डिप्रेसिव फील कर रहा था तब, एनजाइटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये कोर्स में जो एक है ना ट्रेडमार्क टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक, सुदर्शन क्रिया, वो बहुत पावरफुल टेक्निक है। वो आई थिंक हर एक इंसान को एक्सपीरियंस करनी चाहिए जो भी ब्रीद कर रहा है। तो उसके आने से मेरी लाइफ में एनजाइटी तो अब कई बार अगर आती भी है तो मैं अवेयरनेस में होता हूँ, तो उस पर बहुत कंट्रोल आ गया। लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आया, मेरे रिलेशनशिप अच्छे बन पाए और काफ़ी सिचुएशन में मैं बहुत परफेक्टली डील कर पा रहा हूँ। तो सर देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले अभी वहाँ पर ध्यान किया, मेडिटेशन लगाया, तो लोग तो इस समय अपने ऑफिस में बैठे हैं, कोई घूमने के लिए गया है या कोई घर पे बैठा है, लेकिन आप अकेले यहाँ पर बैठे मेडिटेशन कर रहे हैं। जिंदगी तो बहुत कीमती है, लाइफ है तो सब कुछ है, लाइफ नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक एक दिन जिंदगी तो कम होता जा रहा है। तो आपने क्या महसूस करते हो जहाँ पर बैठे होगी, आप लोगों को जो मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, क्या प्रसन्नता होती है, क्या खुशी होती है? हैप्पीनेस तो आप सभी लोग कह रहे हैं कि हैप्पीनेस तो मिलती है, थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या लगता है जहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन में? देखिए, हैप्पीनेस आने से आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस दूर होता है। मेरा नाम समीर सूद है। मैं अपनी पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। जहाँ हैप्पीनेस आएगी तो वहाँ पर एंजाइटी और स्ट्रेस चला जाएगा। मैंने आपको कहते सुना कि आपको कहा कि आप आइए इस वर्कशॉप में, आपने कहा मुझे स्ट्रेस नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपको स्ट्रेस नहीं है। कभी साफ घर में झाड़ू मार के देखिए मिट्टी कहाँ कहाँ से निकलती है, तभी पता चलता है स्ट्रेस होता क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस दिखता ही है। बिना दिखा स्ट्रेस भी एक स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस ना होना भी एक स्ट्रेस है, पर हैप्पीनेस का होना ज़रूरी है। इसको टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा, बताया नहीं जा सकता। ये एक्सपीरियंस ऐसा है। तो जहाँ पर ये जो 5 दिन का आप जो कैंप लगाएंगे, जो यहाँ मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, सुदर्शन क्रिया करेंगे, तो इससे मेरा ख्याल है कि आप भी सोचते होंगे कुछ मिलने वाला होता है, मिलेगा कुछ? ये चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली है। इस चीज़ को बताया ही नहीं जा सकता। हम किसी पहाड़ों में जाते हैं, बड़ा अच्छा व्यू आता है, क्या देखा आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है, मन खुश हो रहा है, क्या देखा, उस देखे को बताया नहीं जा सकता। कोई चीज़ हम टेस्ट करते हैं, बहुत स्वाद है, क्या स्वाद है, उस स्वाद को बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। वो फीलिंग इसको करने के बाद ही रियलाइज़ होगी। तो देखिए, मेडिटेशन से फीलिंग आती है, फीलिंग से हैप्पीनेस आती है। तो साहब आपको तो यही कहना है। तो चलिए उनसे पूछते हैं जो अपना कैंप लेके बैठे हैं। तो आप भी बताइए, कहते थे आप भी, जब भी ब्लॉगर हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो आप बताइए, मेडिटेशन आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री रविशंकर जी ने जो दुनिया में मैसेज दिया है कि स्ट्रेस को दूर करो। पहले तो मेरा नाम चिराग कालरा है, तो मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ।
तो यहाँ पे हम सारे वॉलंटियर्स हैं, तो हम वॉलंटियर करते हैं, अपनी इस चीज़ को डेली टू डेली यूज़ में कैसे लेके आते हैं। अगर हम खुद नहीं करेंगे इस चीज़ों को तो आगे किसको कैसे कराएंगे, यही चीज़ है हमारा। और गुरुदेव का तो मैसेज है, आज की डेट में पीस का मैसेज चल रहा है, और आर्ट ऑफ लिविंग ने इस दुनिया में आज 155 कंट्रीज़ में आर्ट ऑफ लिविंग चल रही है, 50 करोड़ के अराउंड मेंबर्स हो चुके हैं आर्ट ऑफ लिविंग में। हमने पीस का मैसेज और स्ट्रेस फ्री लाइफ का मैसेज पूरे वर्ल्ड में दिया है, और हर रोज़ हर दिन किसी ना किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है, चाहे वो फैमिली से स्ट्रेस है, चाहे वो वर्क का स्ट्रेस है, जैसे मेरी कॉमन लाइफ है, मैं भी अपने बारे में एग्जांपल शेयर करता हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे क्या दिया। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, लोगों का मैं इतना नहीं बता पाऊँगा। अपना जो बताता हूँ वो ये है कि पहले तो मेरी फैमिली में सिर्फ मैं अकेला हूँ। मेरे मदर एंड फादर एक्सपायर्ड है, मदर को जस्ट लास्ट ईयर एक्सपायर्ड है, फादर छोटी एज में एक्सपायर हो गए थे। तो आज की डेट में अकेले रहना भी बहुत मुश्किल है, पर एक ये आर्ट ऑफ लिविंग ही एक ऐसी फैमिली बन चुकी है। आर्ट ऑफ लिविंग ने एक मेरे को ऐसी लाइफ दी है कि मैं खुश रहता हूँ। मेरे को ये चीज़ है, गुरुदेव ने एक चीज़ कही थी कि आप कहते हो कि मैं ये मिलेगा तब खुश होऊंगा, वो मिलेगा तब खुश होऊंगा, क्यों आज की डेट में आप खुश नहीं हूँ। तो आज की डेट में मैं ये अपने आप को कह सकता हूँ कि इस प्रैक्टिस से कि आज मैं खुश हूँ। टचवुड, अगर मेरे को आज की डेट में भगवान लेके भी जाते हैं तो मेरे को ज़िंदगी का अफसोस नहीं होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं है, मैंने ये चीज़ देखी नहीं है, मैंने चीज़ वो नहीं की। क्योंकि जो देखना था वो अंदर देखना था, बाहर तो सब कुछ वैसे ही मटेरियलिस्टिक ही है। जो देखा वो अंदर देखा है और दिल से देखा है, और पूरा ये सिर्फ एक की चीज़ है, ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है जिसने मेरे को वो चीज़ दिखाई है। और हर टाइम चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, बस वो बैठे गुरुदेव, हमें ये लगता है कि यार कोई पीछे बैठा है। आज की डेट में पेरेंट्स नहीं है फिर भी अनाथ नहीं फील करता, क्योंकि नाथ मेरे साथ है, और यही लाइफ है। अच्छा, आप जो बता रहे हैं हैप्पीनेस आई कैसे मिलती है आपको, थोड़ा सा बताइए कि क्या क्रिया करने से मिलती है। देखो, ये हमारा ना आर्ट ऑफ लिविंग में एक सिखाया जाता है प्रोसेस है। जैसे सबसे आपने पूछा सुदर्शन क्रिया है, ऐसे प्रोसेसेस हैं, मेडिटेशंस हैं जो हम ये डेली टू डेली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। सुबह उठने से पहले या शाम को दिन में एक बार ही अपने लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। बाकियों के लिए तो निकालते हैं, हर कोई निकालता है, पर अपने लिए ये टाइम निकालते हैं। अपने लिए चाहे 30 मिनट्स है या 40 मिनट्स है, अपने लिए निकालते हैं, और इसी से ये खुशी है। जो प्रोसेस हम डेली टू डेली, ये गुरुदेव का बहुत अच्छा गिफ्ट हमें मिला हुआ है सुदर्शन क्रिया, उसी से। तो देखिए मैडम जी को दीजिए अपना नाम। मैडम जी अपना नाम बताइए कि आप लोग भी इनके साथ मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं। ओके, तो मेरा नाम पारुल है और मैं एक ई कॉमर्स मैनेजर हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो हैप्पीनेस कोर्स करने के बाद था वो ये था कि मैं अपनी 9 to 6 जॉब करती थी, और मेरी जो इच्छाएं थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब मैं एक मशीन की तरह बस 9 बजे ऑफिस पहुँचे एंड 6 बजे वापस आ गए। बट जो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी ना, मैं उसको नहीं कर पा रही थी, बिकॉज आपकी सारी एनर्जी जो है वो पूरे दिन में मेरी ड्रेन हो रही थी। तो जब मैंने ये कोर्स किया था, मेरे को ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था, बट हाँ मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर मुझे इस कोर्स के बारे में किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला था, और मैंने इसको किया। और मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम सुदर्शन क्रिया को किया ना, तो मुझे घर आके ऐसा लगा कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं अपनी लाइफ में इससे बढ़कर और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। और जब मैंने ये कोर्स किया उसके बाद मतलब ऐसा मैंने एक ग्रेस अपने अंदर महसूस की कि जिस चीज़ के काबिल मैं नहीं थी वो चीज़ें मेरे को मिलने लग गई। धीरे धीरे मैं सेवा में आई। फिर उसके बाद जब मैंने ये कोर्स किया तो धीरे धीरे ये जो चीज़ है ना, ये आप एक दिन में इसको एक्सपीरियंस कर लो, आपको एक दिन में सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट टेक्स टाइम। जैसे हम जिम जाते हैं, जिम जाके एक दिन में बॉडी नहीं बनती है, तो ऐसे ही सुदर्शन क्रिया करने से एक दिन में आपको हैप्पीनेस नहीं आ जाती है। ये एक प्रोसेस है पूरा, बहुत लंबा। आई थिंक अगर आप इसको 5-6 मंथ्स कर लेते हो तो आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जब मैंने ये किया था तब मेरे को सिर्फ इतना सा ही एक्सपीरियंस हुआ था कि हाँ मेरे अंदर अवेयरनेस बढ़ी और धीरे धीरे मैं स्ट्रॉन्ग हुई, मेरा एंगर कम हुआ। लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ें लगी। फिर पिछले साल मेरे साथ एक ऐसा घटना हुई मेरे साथ कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, और उस टाइम पे मेरे को देख के सब ऐसे हो रहे थे कि यार इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की, मैंने अपने फादर का इतना ज़्यादा मेरे को वो हो गया था ना कि
मतलब मेरे को लोग कह रहे थे कि यार तेरे को कुछ हो क्यों नहीं रहा, मतलब तू रो क्यों नहीं रही। और मुझे था कि ठीक है दर्द होता है सबको, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने डेली उस टाइम पर प्रैक्टिस करी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ जो है ये हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने भी बोला कि मेरे को ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, बट आपको नहीं पता कि आपकी जो लाइफ आगे आने वाली है वो कैसी है। तो अगर आपके पास एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं अगर आप उससे लड़ सकते हो ना, तो वो एक सुदर्शन क्रिया ही है। और तभी मैं अपने ऑफिस के, अभी मैं ऑफिस से ही आ रही हूँ जब यहाँ पर, मतलब ये हमारा डेली का रूटीन है कि हमने 9 to 6 जॉब जाना है, उसके बाद हमने ये लोगों को कोर्स कराना है। मतलब ये ऐसा हो चुका है कि हमने मेलोडी टेस्ट कर लिया, अब लोगों को करानी है। बट इसका आप एक्सपीरियंस मतलब ऐसे आप बता नहीं सकते जब तक आप खुद नहीं कर लेते। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है। भी आपने बताया स्ट्रेस के ऊपर, तो आप बताइए, इनको दीजिए माइक, इनसे पूछते हैं कि ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा तो फिर लोग देखते नहीं हैं। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम निखिल है, निखिल दवे, और मैं भी ई कॉमर्स मैनेजर हूँ। मैं इनके साथ ही जॉब करता हूँ साथ में। तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है आर्ट ऑफ लिविंग में आके बहुत अच्छा रहा है। लाइक मेरा भी बचपन में कुछ ऐसी ट्रेजेडिक स्टोरीज़ रही हैं, तो काफ़ी डिप्रेशन में भी था, उसके कारण लाइफ से डील करना नहीं आ रहा था। कुछ एक एज ऐसी थी कि मतलब उस टाइम सब कुछ बदल जाता है, लाइक एक्सपोजर मिलने वाला होता है +2 के बाद, मतलब कॉलेजेस वगैरह हो गए, कॉलेज में आना, फिर आगे एक्सपोजर लेना लाइफ का, जॉब में आना। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था उस टाइम पे, और मेरे को ऐसा लगता था मैं जाऊँगा भी तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे। तो फिर मेरे को पता चला कि जी ऐसे कोर्स होता है आर्ट ऑफ लिविंग का, उसमें अपने ऊपर काम होता है, बेसिकली सेल्फ डेवलपमेंट है। तो मैंने कोर्स किया, मैंने कहा देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या होता है इसमें। नहीं, जब पहले आप आए तो आपने यही सोचा छोड़ दो यार, क्या है ये, कुछ पढ़ले तो पढ़ता नहीं है, ऐसे हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले 5 दिन जब मैंने किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये था कि यार मुझे चेंजेस अपने अंदर दिखे नहीं, क्योंकि मैंने अपने अंदर भर तो लिया था बड़ा कुछ कि हाँ ये सीख लिया, ये कर लिया, इस पे काम कर लिया, बट मैं प्रैक्टिकल लाइफ में उस टाइम उतरा नहीं था। वो 5 दिन में नहीं पता चलता। हम जिम भी जाते हैं, 5 दिन में बॉडी नहीं बनती। तो विद प्रैक्टिस, जैसे मैं सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस करता गया घर पे, मेडिटेशंस करी, इसके और एडवांस लेवल प्रोग्राम्स होते हैं डीप मेडिटेशन के, एडवांस कोर्स बोलते हैं उनको, तो वो किए। फिर धीरे धीरे जैसे मैं अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जब मैं इसमें दुनिया में आया, लाइक दुनिया में आया मतलब कि जब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ा, ऑफिस जॉब सर्च की या अपना और चीज़ें और लोगों से इंटरेक्ट किया, तब मैंने चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि जो सिचुएशन में मैं पहले घबरा जाता था या उसको डील नहीं कर पाता था, अब मैं उसको बड़े इजीली, सिंपली, बड़े आराम से डील कर पा रहा हूँ। उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत सुंदर हो गई लाइफ में, बहुत सारी रिलेशनशिप में, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ में मैं डेवलप कर रहा था। यानी कि आप फेस कर सकते हो हर प्रॉब्लम को। मतलब वी आर स्टिल प्रैक्टिसिंग एंड लाइक लाइफ में हर चीज़ ग्रो करती है। तो देखिए मेरे सामने अरशद थापर जी हैं, इनको देखिए माइक, ये ट्रेनर हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। कोई आए तो ये कहते हैं कि हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। थापर साहब, इतने अभी हमने कुछ लोगों से बात की है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपके पास जितने भी यहाँ पर आएंगे जो मेडिटेशन करने के लिए, दर्शन क्रिया करने के लिए, या और भी जो आप टेक्निक है जो क्रिया करवाते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं हम लोगों को, मेरे जैसे लोगों को? तो आप आइए, यही कहना चाहते हैं, है ना? क्योंकि आने के बाद ही, अब मैं, आपको क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है? मैं चॉकलेट के बारे में 1 घंटा और बोल सकता हूँ लेकिन चॉकलेट खा के ही आप बता पाओगे कि कैसी थी चॉकलेट, है ना? तो आप आइए, इसको खा के देखिए, और खाने के बाद स्वाद 100% अच्छा ही लगने वाला है उसमें कोई दो राय नहीं है। लगती है वही मिलेगी आपको, हाँ, एक बार आइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो साक्षी जी, आपका क्या कहना है? आप भी बता दीजिए, कुछ फायदा होगा आने से या नहीं होगा? जी, देखो हमारी ज़िंदगी में जो अच्छे काम होते हैं ना, कि दान पुण्य करना, अपने लिए कुछ करना, उनको सबसे पहले टालते हैं हम। तो इसको टालना मत। 25 तारीख को शाम 6 बजे हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, यानी कि कल। तो आप सब आइए। अगर ज़िंदगी अच्छी नहीं है तो अच्छी हो जाएगी, पर अगर अच्छी है तो और भी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए साक्षी जी और भी जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि इससे अच्छा आपको ज़िंदगी में कहीं भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि कैसे हमें जीना है, कैसे सांस लेनी है, कैसे छोड़नी है, कैसे स्ट्रेस दूर करना है, और कैसे
हैप्पीनेस है जो उसको एंजॉय करना है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने मेरे को थोड़ा सा विचार विमर्श किया और मेरे से फेस टू फेस हुए। धन्यवाद।